स्वर्गखंड ब्रह्मचारी शिष्य के धर्म। व्यास जी कहते हैं, महर्षियों, इस प्रकार दंड मेखला, मृग चर्म आदि से युक्त तथा शोचाचार से संपन्न ब्रह्मचारी के गुरु के मुंह की ओर देखता रहे और जब वे बुलाए तभी उनके पास जाकर अध्ययन करे। सदा हाथ जोड़े रहें, सदाचारी और संयमी बने। जब गुरु बैठने की आज्ञा दे तब उनके सामने बैठे। गुरु की बात का श्रवण और गुरु के साथ वार्तालाप, ये दोनों कार्य लेटे लेटे न करें और भोजन करते समय भी न करें। उस समय न तो खड़ा रहे और न दूसरी ओर मुख ही फेरे। गुरु के समीप शिष्य की शैया और आसन सदा नीचे रहने चाहिए। जहाँ तक गुरु की दृष्टि पड़ती हो वहाँ तक मनमाने आसन पर न बैठें। गुरु के परोक्ष में भी उनका नाम न ले, उनकी चाल, उनकी बोली तथा उनकी चेष्टा का अनुकरण न करें। जहाँ गुरु पर लाछन लगाया जाता हो अथवा उनकी निंदा हो रही हो वहाँ कान मूंद लेने चाहिए अथवा वहाँ से अन्यत्र हट जाना चाहिए। दूर खड़ा होकर, क्रोध में भरकर अथवा स्त्री के समीप रहकर गुरु की पूजा न करे। गुरु की बातों का प्रत्युत्तर न दे। यदि गुरु पास ही खड़े हो तो स्वयं भी बैठा न रहे। गुरु के लिए सदा पानी का घड़ा, कुश, फूल और समिधा लाया करें। प्रतिदिन उनके आंगन में झाड़ू देकर उसे लीप पोत दें। गुरु के उपभोग में आई हुई वस्तुओं पर उनकी शैया, खड़ाऊ, जूते, आसन तथा छाया आदि पर कभी पैर न रखें। गुरु के लिए दातून आदि ला दिया करें। जो कुछ प्राप्त हो उन्हें निवेदन कर दें। उनसे पूछे बिना कहीं ना जाएं और सदा उनके प्रिय एवं हित में संलग्न रहें। गुरु के समीप कभी पैर न फैलाएं। उनके सामने जबाई लेना, हंसना, गला ढकना और अंगड़ाई लेना सदा के लिए छोड़ दें। समय अनुसार गुरु से जब तक कि वे पढ़ाने से उदासीन न हो जाए अध्ययन करें। गुरु के पास नीचे बैठें, एकाग्र चित्त से उनकी सेवा में लगे रहें। गुरु के आसन, शैया और सवारी पर कभी न बैठे। गुरु यदि दौड़ते हो तो उनके पीछे पीछे स्वयं भी दौड़े। वे चलते हो तो स्वयं भी पीछे पीछे जाएं। बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, महल की अटारी, कुश की चटाई, शीलाखंड तथा नाव पर गुरु के साथ शिष्य भी बैठ सकता है। शिष्य को सदा जितेंद्र, जितात्मा, क्रोधहीन और पवित्र रहना चाहिए। वह सदा मधुर और हितकारी वचन बोले। चंदन, माला, स्वाद, श्रृंगार, सीपी, प्राणियों की हिंसा, तेल की मालिश, सुरमा, शरबत आदि पेय, छत्र धारण, काम, लोभ, भय, निंद्रा, गाना बजाना, दूसरों को फटकारना, किसी पर लांछन लगाना, स्त्री की ओर देखना, उसका स्पर्श करना, दूसरे का घात करना तथा चुगली खाना, इन दोषों का यत्न पूर्वक परित्याग करें। जल से भरा हुआ घड़ा, फूल, गोबर, मिट्टी और कुश, इन वस्तुओं का आवश्यकता के अनुसार संग्रह करें तथा अन्न की भिक्षा लेने के लिए प्रतिदिन जाए, घी, नमक और बासी अन्न ब्रह्मचारी के लिए वर्जित है। वह कभी नृत्य न देखे, सदा संगीत आदि से निष्प्रह रहे, न सूर्य की ओर देखे, न दातून करे। उसके लिए स्त्रियों के साथ एकांत में रहना और शूद्र आदि के साथ वार्तालाप करना भी निषिद्ध है। वह गुरु के उच्छिष्ट औषध और अन्न का स्वेच्छा से उपयोग न करे। ब्राह्मण गुरु के परित्याग का किसी तरह विचार भी मन में न लाए। यदि मोह या लोभवश वह उन्हें त्याग दे तो पतित हो जाता है, जिनसे लौकिक, वैदिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। उन गुरुदेव से कभी द्रोह न करे। गुरु यदि घमंडी, अकर्तव्य को न जानलेवा और कुमारगामी हो तो मनु जी ने उसका त्याग करने का आदेश दिया है। गुरु के गुरु समीप आ जाए तो उनके प्रति भी गुरु की ही भांति बर्ताव करना चाहिए। नमस्कार करने के पश्चात जब वे गुरु जी आज्ञा दे तब आकर अपने गुरुओं को प्रणाम करना चाहिए। जो विद्या गुरु हो उनके प्रति भी यही बर्ताव करना चाहिए। जो योगी हो, जो अधर्म से रोकने और हित का उपदेश करने वाले हो, उनके प्रति भी सदा गुरुजनोचित बर्ताव करना चाहिए। गुरु के पुत्र, गुरु की पत्नी तथा गुरु के बंधु बांधवों के साथ भी सदा अपने गुरु के समान ही बर्ताव करना चाहिए। उचित है कि उसके कल्याण होता है। बालक अथवा शिष्य यज्ञ कर्म में माननीय पुरुषों का आदर करे। यदि गुरु का पुत्र भी पढ़ाए तो गुरु के समान ही सम्मान पाने का अधिकारी है। किंतु गुरुपुत्र के शरीर दबाने, नहलाने, उच्छिष्ट भोजन करने तथा चरण धोने आदि का कार्य न करे। गुरु की स्त्रियों में जो उनके समान वर्ण की हो उनको गुरु की भांति सम्मान करना चाहिए तथा जो समान वर्ण की न हो उनका अभ्युत्थान और प्रणाम आदि के द्वारा ही सत्कार करना चाहिए।
गुरु पत्नी के प्रति तेल लगाने, नहलाने, शरीर दबाने और केशों का श्रृंगार करने आदि की सेवा न करे। यदि गुरु की स्त्री युवती हो तो उसका चरण स्पर्श करके प्रणाम नहीं करना चाहिए, अपितु मैं अमुक हूँ यह कहकर पृथ्वी पर ही मस्तक टेकना चाहिए। सत्पुरुषों के धर्म का निरंतर स्मरण कराने वाले शिष्य को उचित है कि वह बाहर से आने पर प्रतिदिन गुरु पत्नी का चरण स्पर्श एवं प्रणाम करे। मौसी, मामी, सास, बुआ ये सब गुरु पत्नी के समान है, अतः गुरु पत्नी की भांति इनका भी आदर करना चाहिए। अपने बड़े भाइयों की स्वर्ण स्त्रियों का प्रतिदिन चरण स्पर्श करना उचित है। परदेश से आने पर अपने कुटुंबी और संबंधियों की सभी श्रेष्ठ स्त्रियों के चरणों में मस्तक झुकाना चाहिए। बुआ, मौसी तथा बड़ी बहन के साथ माता की ही भांति बर्ताव करना चाहिए। इन सब की अपेक्षा माता का गौरव अधिक है। जो इस प्रकार सदाचार से संपन्न, अपने मन को वश में रखने वाला और दंभहीन शिष्य हो, उसे प्रतिदिन वेद, धर्म, शास्त्र और पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। जब शिष्य साल भर तो गुरुकुल में निवास कर ले और उस समय गुरु उसे ज्ञान का उपदेश न करे, तो वह अपने पास रहने वाले शिष्य के सारे पापों को हर लेता है। आचार्य का पुत्र, सेवा परायण, ज्ञान देने वाला, धर्मात्मा, पवित्र, शक्तिशाली, अन्न देने वाला, पानी पिलाने वाला, साधु पुरुष और अपना शिष्य, ये 10 प्रकार के पुरुष धर्मतः पढ़ाने के योग्य है। कृतज्ञ, द्रोह न रखने वाला, मेधावी, गुरु बनाने वाला, विश्वास पात्र और प्रिय, ये 6 प्रकार के द्विज विधि पूर्वक अध्ययन कराने के योग्य है। शिष्य आचमन करके संयमशील हो उत्तराभिमुख बैठकर प्रतिदिन स्वाध्याय करे। गुरु के चरणों में प्रणाम करके उनका मुंह जोहता रहे। जब गुरु कहे सौम्य आओ पढ़ो, तब उनके पास जाकर पढ़े, और जब वे कहे कि अब पाठ बंद करना चाहिए, तब पाठ बंद कर दे। अग्नि के पूर्व आदि दिशाओं में कुश बिछाकर उनकी उपासना करे। 3 प्राणायामों से पवित्र होकर ब्रह्मचारी ओमकार के जप का अधिकारी होता है। ब्राह्मणों, विप्र को अध्ययन के आदि और अंत में भी विधि पूर्वक प्रणव का जप करना चाहिए। प्रतिदिन पहले वेद को अंजलि देकर उसका अध्ययन कराना चाहिए। वेद संपूर्ण भूतों के सनातन नेत्र है, अतः प्रतिदिन उनका अध्ययन करे, अन्यथा वह ब्राह्मण तत्व से गिर जाता है। जो नित्य प्रति ऋग्वेद का अध्ययन करता है वह दूध की आहुति से, जो यजुर्वेद का पाठ करता है वह दही से, जो सामदेव का अध्ययन करता है वह घी की आहुतियों से, तथा जो अथर्ववेद का पाठ करता है वह सदा मधु से देवताओं को तृप्त करता है। उन देवताओं के समीप नियम पूर्वक नित्य कर्म का आश्रय ले, वन में जा एकाग्रचित हो गायत्री का जप करे। प्रतिदिन अधिक से अधिक 1000 मध्यम स्थिति में 100 अथवा कम से कम 10 बार गायत्री देवी का जप करना चाहिए। यह जप यज्ञ कहा गया है। भगवान ने गायत्री और वेदों को तराजू पर रखकर तोला था। एक और चारों वेद थे और एक और केवल गायत्री मंत्र, दोनों का पलड़ा बराबर रहा। द्विज को चाहिए कि वह श्रद्धालु एवं एकाग्रचित होकर पहले ओमकार का और फिर विहरित्यों का उच्चारण करके गायत्री का उच्चारण करे। पूर्व कल्प में भुव और स्वः ये 3 सनातन महाविहरित्या उत्पन्न हुई, जो सब प्रकार के अमंगल का नाश करने वाली है। ये तीनों विहरित्या क्रमशः प्रधान पुरुष और काल का, विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी का सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रतीक मानी गई है। पहले ओ, उसके बाद ब्रह्म तथा उसके पश्चात गायत्री मंत्र, इन सब को मिलाकर यह महायोग नामक मंत्र बनता है, जो सार से भी सार बताया गया है। जो ब्रह्मचारी प्रतिदिन इस वेद माता गायत्री का अर्थ समझकर जप करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। गायत्री वेदों की जननी है। गायत्री संपूर्ण संसार को पवित्र करने वाली है। गायत्री से बढ़कर दूसरा कोई जपने योग्य मंत्र नहीं है। यह जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। द्विजवरों, आषाढ़, श्रावण अथवा भादों की पूर्णिमा को वेदों का उपाकर्म बताया गया है, अर्थात उक्त तिथि से वेदों का स्वाध्याय प्रारंभ किया जाता है। जब तक सूर्य दक्षिणायन के मार्ग पर चलते हैं तब तक अर्थात 4.5 महीने प्रतिदिन पवित्र स्थान में बैठकर ब्रह्मचारी एकाग्रता पूर्वक वेदों का स्वाध्याय करे। तत्पश्चात द्विज पुष्य नक्षत्र में घर के बाहर जाकर वेदों का उत्सर्ग स्वाध्याय की समाप्ति करे। शुक्ल पक्ष में प्रातःकाल और कृष्ण पक्ष में संध्या के समय वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए।
वेदों का अध्ययन, अध्यापन, प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाले पुरुष को नीचे लिखे अनध्यायों के समय सदा ही अध्ययन बंद रखना चाहिए। यदि रात में ऐसी तेज हवा चले जिसकी सनसनाहट कानों में गूंजे उठे तथा दिन में धूल उड़ाने वाली आंधी चलने लगे तो अनध्याय होता है। यदि बिजली की चमक, मेघों की गर्जना, वृष्टि तथा महान उल्कापात हो तो प्रजापति मनु के अकालिक अनध्याय बताया है। ऐसे अवसरों पर उस समय से लेकर दूसरे दिन उसकी समय तक अध्ययन रोक देना उचित है। यदि अग्निहोत्र के लिए अग्नि प्रज्वलित करने पर इन उत्पातों का उदय जान पड़े तो वर्षा काल में अनध्याय समझना चाहिए तथा वर्षा से भिन्न ऋतु में यदि बादल दिख भी जाएं तो अध्ययन रोक देना चाहिए। वर्षा ऋतु में उससे भिन्न काल में भी यदि उत्पात सूचक शब्द, भूकंप, चंद्र, सूर्य आदि ज्योतिर्मय ग्रहों के उपद्रव हो तो अकालिक उस समय से लेकर दूसरे दिन उसी समय तक अनध्याय समझना चाहिए। यदि प्रातः काल में होमाग्नि प्रज्वलित होने पर बिजली की गड़गड़ाहट और मेघ की गर्जना सुनाई दे तो सज्योति अनध्याय होता है, अर्थात ज्योति सूर्य के रहने तक ही अध्ययन बंद रहता है। इसी प्रकार रात में भी अग्नि प्रज्वलित होने के पश्चात यदि उक्त उत्पात हो तो दिन की ही भांति सज्योति ताराओं के दिखने तक अनध्याय माना जाता है। धर्म की निपुणता चाहने वाले पुरुषों के लिए गांवों, नगरों तथा दुर्गंधपूर्ण स्थानों में सदा ही अनध्याय रहता है। गांव के भीतर मुर्दा रहने पर, शूद्र की समीपता होने पर, रोने का शब्द कान में पड़ने पर तथा मनुष्यों की भारी भीड़ रहने पर भी सदा ही अनध्याय होता है। जल में आधी रात के समय, मलमूत्र का त्याग करते समय, झूठा मुंह रहने पर तथा श्राद्ध का भोजन कर लेने पर मन से भी वेद का चिंतन नहीं करना चाहिए। विद्वान ब्राह्मण एकोदिष्ट श्राद्ध का निमंत्रण लेकर 3 दिनों तक वेदों का अध्ययन बंद रखे। राजा के यहाँ सूतक जन नाशोच हो या ग्रहण का सूतक लगा हो तो भी 3 दिनों तक वेद मंत्रों का उच्चारण न करे। एकोदिष्ट में सम्मिलित होने वाले विद्वान ब्राह्मण के शरीर में जब तक श्राद्ध के चंदन की सुगंध और लेप रहे तब तक वह वेद मंत्रन का उच्चारण न करे। लेट कर, पैर फैलाकर, घुटने मोड़कर तथा शूद्र का श्राद्धान भोजन करके वेदाध्ययन न करे। कोहरा पड़ने पर, बाण का शब्द होने पर, दोनों संध्याओं के समय, अमावस्या, चतुर्दशी, पूर्णिमा तथा अष्टमी को भी वेदाध्ययन निषिद्ध है। वेदों के उपाकर्म के पहले और उत्सर्ग के बाद भी 3 रात तक अनध्याय माना गया है। अष्टका तिथियों को 1 दिन रात तथा ऋतु की अंतरी की रात्रियों को रात भर अध्ययन निषिद्ध है। मार्गशीर्ष और पोष और माघ मास के कृष्ण पक्ष में जो अष्टमी तिथियां आती है उन्हें विद्वान पुरुषों ने 3 अष्टकाओं के नाम से कहा है। बहेड़ा, सेमल, महुआ, कचनार और केत, इन वृक्षों की छाया में कभी वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए। अपने सहपाठी अथवा साथ रहने वाले ब्रह्मचारी या आचार्य की मृत्यु हो जाने पर 3 रात तक अनध्याय माना गया है। ये अवसर वेद पाठी ब्राह्मणों के लिए छिद्र रूप है, अतः अनध्याय कहे गए हैं। इनमें अध्ययन करने से राक्षस हिंसा करते हैं, अतः इन अनध्यायों का त्याग कर देना चाहिए। नित्य कर्म में अनध्याय नहीं होता, संध्योपासन भी बराबर चलता रहता है। उपाकर्म में, उत्सर्ग में, होम के अंत में तथा अष्टका की आदि तिथियों को वायु के चलते रहने पर भी स्वाध्याय करना चाहिए। वेदांगों, इतिहास, पुराणों तथा अन्य धर्म शास्त्रों के लिए भी अनध्याय नहीं है। इन सबको अनध्याय की कोटि से पृथक समझना चाहिए। या मैंने ब्रह्मचारी के धर्म का संक्षेप से वर्णन किया है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने शुद्ध अंतःकरण वाले ऋषियों के सामने इस धर्म का प्रतिपादन किया था। जो द्विज वेद का अध्ययन न करके दूसरे शास्त्रों में परिश्रम करता है वह मूढ़ और वेद बाह्य माना गया है। द्विज जातियों को उससे बात नहीं करनी चाहिए। द्विज को केवल वेदों के पाठ मात्र से ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए। जो केवल पाठ मात्र में लगा रह जाता है वह कीचड़ में फंसी हुई गौ की भांति कष्ट उठाता है। जो विधि पूर्वक वेद का अध्ययन करके उसके अर्थ का विचार नहीं करता वह मूढ़ एवं शूद्र के समान है, वह सुपात्र नहीं होता।
यदि कोई सदा के लिए गुरुकुल में वास करना चाहे तो सदा उद्धत रहकर शरीर छूटने तक गुरु की सेवा करता रहे, वन में जाकर विधिवत अग्नि में होम करे तथा ब्रह्मनिष्ठ एवं एकाग्रचित होकर सदा स्वाध्याय करता रहे। वह भिक्षा के अन्न पर निर्भर रहकर योग युक्त हो सदा गायत्री का जप और शतरुद्रीय तथा विशेषतः उपनिषदों का अभ्यास करता रहे। वेदाध्ययन के विषय में जो यह परम प्राचीन विधि है, इसका भली भांति मैंने आप लोगों से वर्णन किया है। पूर्व काल में श्रेष्ठ महर्षियों के पूछने पर दिव्य शक्ति संपन्न स्वयंभू मनु ने इसका प्रतिपादन किया था।